स्टडी इन बुल्गारिया अक्टूबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा कि बुल्गारिया में भी हम स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। वहां पर बैचलर, मास्टर, पीएचडी और एमबीबीएस, वीडीएस प्रोग्राम्स के लिए भी। तो अगर आपने बुल्गारिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन बुल्गारिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वहाँ जाकर आप बुल्गारिया से रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो बुल्गारिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक। मैं बार बार वर्ड रिपीट करता हूँ, अगर कहीं पर भी जाना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जो कि बच्चों को जनरल स्टडीज़ भी प्रोवाइड करती हैं। तो कुछ ही दिन पहले मैंने एमबीबीएस और बीडीएस, फार्मेसी, नर्सिंग और वेटनरी के ऊपर वीडियो बनाई थी। तो आज की वीडियो जनरल स्टडीज़ के ऊपर रहेंगी। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम में या ह्यूमैनिटी किसी भी स्ट्रीम में या बिजनेस का कोई भी प्रोग्राम है किसी भी स्ट्रीम में बुल्गारिया से, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना है, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बुल्गारिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है 2000 यूरो से स्टार्ट होकर 5000 यूरो की है। इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा है, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन सबसे पहली है कि आपके पास आइल्स ज़रूर हो। 5.5 बैंड हैं, आपके परसेंटेज 60% से ज़्यादा हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आपके वीज़ा आने के चांसेस हैं। वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देगी। 2-3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, हमें भी मालूम है। उनको अवॉइड करें। वहाँ पर भी बच्चों की ट्यूशन फीसेस रिफ़ंड नहीं है वीज़ा रिफ्यूज़ल के बाद, उनको आपने अवॉइड करना है। तो अगर आपने वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाना है 2000, 3000, 3500, 4000 यूरो की फीसेस हैं। आपने चाहे एआई में बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपने डाटा साइंसेज में करनी है, चाहे आपने सप्लाई मैनेजमेंट में करनी, चाहे आपने वहाँ से एमबीए भी करनी है, चाहे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, चाहे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, चाहे आपने इंटरनेशनल बिजनेस करना है के प्रोग्राम करने हैं, तो आपको ये अमूमन फ़ीस यही मिलेगी 2000 यूरो से लेकर 3500 या 4000 यूरो। तो परसेंटेज मोर देन 60, आइल्स 5.5। तो एडमिशन के रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपके इंटरव्यू लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं गवर्नमेंट। उनको ब्रेक करने के बाद वहाँ से मिनिस्ट्री से आपका जो इनविटेशन अप्रूव्ड होकर आता है, और उस अप्रूवल के बाद यहाँ पर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई के लिए आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर 10 लाख रुपया पड़ा हो, आपके पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर सबमिशंस के बाद आपका जो डिसीज़न है 30 वर्किंग डेज से लेकर 90 वर्किंग डेज़ के अंदर आपको वीज़ा का जो डिसीज़न है एम्बेसी यहाँ पर दे देती है। तो एडमिशन के लिए जो सबसे बड़ा बिग चैलेंज है बुल्गारिया के अंदर वो क्या है, क्योंकि शेंगन की सारी कंट्रीज़ के बारे में मुझे नॉलेज है। हर एक यूनिवर्सिटीज़ में, हर एक कंट्री के अंदर हम स्टूडेंट्स के एडमिशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल बर्डन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, ट्रांसलेशन का वर्क। तो ट्रांसलेशन के वर्क के ऊपर स्टूडेंट के 400 यूरो से लेकर 500 यूरो का खर्चा है। तो यहाँ पर क्या है कि एडमिशन के टाइम और आपके डॉक्यूमेंटों को एक रिस्पेक्टिव वहाँ पर एजेंसी है, वहाँ से डॉक्यूमेंटों को रिकॉग्नाइज़ करवाना पड़ता है। तो वो रिकॉग्नाइजेशंस के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन डालते हैं उसके लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंटों को फर्दर मिनिस्ट्री में इन्विटेशन अप्रूवल के लिए भेजना होता है, तो आपके डॉक्यूमेंटों को दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको ट्रांसलेशन वहाँ के रिस्पेक्टिव कंट्री के ऑथराइज ट्रांसलेटर से करवानी पड़ती है जो मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए होते हैं। तो उसके लिए हमें आपके डॉक्यूमेंट उस बुल्गारिया में रिस्पेक्टिव जो ट्रांसलेटर है उनको कोरियर के थ्रू भेजने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट कौन से हैं? डॉक्यूमेंटों में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट हैं और पावर ऑफ अटॉर्नी। समटाइम्स हमारे भी कुछ वहाँ पर लोग हैं जिनको हम आपके बिहाफ के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी भेजते हैं, जो आपके बिहाफ के ऊपर आपके डॉक्यूमेंटों को ऑथराइज ट्रांसलेटर के पास सबमिट करवाते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी में सबमिशन करवाते हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंटों को आपके बिहाफ के ऊपर जो वहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी है उसको भी सबमिट करवाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दीज आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो कि पहले यहाँ पर अपोस्टल होने चाहिए। अपोस्टल के बाद फिर हम ये सारे का सारा प्रोसेस करते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस तो बहुत इजी है, बट बर्डन है फाइनेंशियल ये डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की। अगर आप इस बर्डन को वेयर कर सकते हैं तो दिस इज़ आल्सो ए वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बुल्गारिया।
यहाँ पर बच्चों को पार्ट टाइम वर्किंग भी अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है, 20 घंटे वर्किंग कर सकता है पार्ट टाइम, 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। बुल्गारिया के अंदर भी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर जो सैलरीज़ है कंपेरेटिवली अगर हम इसको फिनलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ कंपेयर करते हैं तो कम है। तो अगर आपने बुल्गारिया में अगर किसी भी कंट्री में है, यहाँ पर रीलोकेट होना है, उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बुल्गारिया का आपका एडमिशन आपके अपने लेवल पर आया है, हमसे फर्दर असिस्टेंस चाहते हैं वीज़ा फाइलिंग की, जहाँ जस्ट हमसे असिस्टेंस चाहते हैं डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशंस की, उनमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लास्टली एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने बुल्गारिया में जाना है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।